देखो किसी परिंदे की आवाज़ आ रही है इतनी रात में। चुड़िया की आ रही है मेरे ख्याल से। क्या लाई हैं आप? फाइनली आ गई है मेरी एलईडी लाइट। इसका मुझे कब से इंतज़ार था किचन के लिए। देखो जरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि यहाँ पे हमारी लगी हुई थी लाइट्स। वाह, माशाल्लाह, देखो कितना प्यारा लग रहा है किचन। अभी लगेंगी तो कितनी अच्छी लगेंगी। ब्राइट ब्राइट लगे नहीं। सुबह के 6:45 और यहाँ हमारी औलाद उठ चुकी है, छोटी वाली औलाद। इनको चाहिए खाना। दूध पिला दिया है दोनों को, हालांकि नहीं, इनको चाहिए आम। ये लेके बैठी हैं आम। क्या खाना है तुम्हें? आम खाना है। सुबह ही सुबह नाश्ता तैयार है ज़ारा का। ज़ारा को मैंगो चाहिए। मैंगो चाहिए ज़ारा को सुबह ही सुबह। पीछे का पीछे अली साहब आप भी आ जाए। आप ज़रा उठ जाएं, होशियार हो जाएं। अब आप उठ ही गए तो अब कोई थोड़ी सोच सकता है। आ जाओ आप भी खा लो आम, आ जाइए। ये तो मुझे लग रहा है दोबारा सोने के मूड बना रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे एक और नई सुबह से नवाजा है और साथ में अपनी नेमतें भी भरपूर दी हैं, जिसका मैं शुक्र नहीं अदा कर सकती। मेरे पास वो ज़बान नहीं है, मेरे पास वो कलाम नहीं है जिससे मैं अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करूँ जो वो मुझ पे बरसाए जा रहा है। और बस अल्लाह ताला हमें उसका शुक्र अदा करने की और उसके बदले में उसकी जो इबादतों का हक़ है ना, वो पूरा करने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो बस अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मैं छत पर बैठकर कर रही हूँ क्योंकि घर में माशाल्लाह से बच्चों का शोर इतना होता है। और अब मैं छत पे आई हूँ तो छत पे हवाएं इतनी चल रही हैं, तो आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। तो भाई मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत प्यारी सी मॉर्निंग हो गई है। सुबह 6:30 बजे हमें अली और ज़ारा ने जगा दिया था, और जब इन दोनों ने हमें जगा दिया था तो फिर अब कहाँ हम सोने वाले थे, लेकिन फिर भी जब दोनों को मैंने नाश्ता दिया है उसके बाद मैंने कहा चले मैं अपने सारे काम निपटा लेती हूँ। लेकिन सिर्फ मैंने तकिए पे सर रखा है और मेरी दोबारा से आँख लग गई, और ऐसी आँख लग गई कि फिर मैं दोबारा 10 बजे सोकर उठी हूँ। हालांकि कल का दिन इतना प्यारा, इतना स्मूथली गुजरा था कि दोपहर के 12 बजे मैं अपने तमाम कामों से फ्री हो गई थी, खाना बनाने से, सफाई सुथराई करने से। और बस 12 बजे मैं फ़्रेश होकर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ की तैयारी की थी। तो जल्दी उठने के ये फ़ायदे होते हैं यार। और जब हम लोग देर से उठते हैं ना तो एक अजीब ही नेस्ती, दिमाग ख़राब, उलझन, गुस्सा, सब कुछ हमारे दिमाग पे सवार रहता है और जो ना काम करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। बहरहाल जी, अब मैंने मिल्क शेक बना लिया है बच्चों के नाश्ते के लिए, और बाकी मैं उसके बर्तन भी निपटा रही हूँ। तो जग मुझे अच्छी तरह से धोना होता है, क्योंकि अगर ये जग ज़रा सा भी गंदा रह जाता है ना, या इसकी रबड़ को निकाल के इसको वॉश ना किया जाए तो फिर इसमें एक अजीब सी स्मेल रह जाती है। अच्छा, मैं जब भी आम खाती हूँ ना तो मुझे अपनी दादी याद आ जाती हैं, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे ना और आमों का सीज़न आता था ना, तो हम आम खाने की फरमाइश करते थे। तो वो हमारे अब्बू से यही कहती थी कि अभी नहीं, अभी बच्चों को आम नहीं ला के देना, क्योंकि अभी बारिशें नहीं हुई हैं, बारिश से पहले आम नहीं खाना चाहिए, गर्मी दाने निकल ही आते हैं और नुकसान देते हैं, ये होता है वो होता है। हम यही कहते थे कि भाई बारिश तो होगी ही नहीं। और वाकई पहले तो इतनी बारिशें होती भी नहीं थी जितनी कि अब होने लगी हैं। तो हम कहते थे इसी इंतज़ार में कि आम निकल जाएंगे। आम जैसी चीज़ का कौन इतना लंबा इंतज़ार करता है। और यहाँ पे मेरे कबाब बन रहे हैं। अच्छा, आपने आज पूरे व्लॉग में साथ जुड़े रहना है, व्लॉग को छोड़ के नहीं जाना है बीच में से, क्योंकि एक तो मैं आज बनाऊँगी शामी कबाब, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर होगी। और दूसरे आज हम गए थे अपने नेबर्स के यहाँ, उनके घर की खुशी थी तो उसमें हम लोग इनवाइटेड थे, तो वो वाले क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और यहाँ उमर और उनके बाबा जो है एलईडी लाइट को इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ मेरे किचन में शेड लाइट नहीं थी, जिसकी वजह से किचन मेरा थोड़ा फीका फीका लगता था। तो ये लाइट्स मैंने मंगाई हैं, तो माशाल्लाह कल जब आई थी तो बिल्कुल सही चल रही थी ये, लेकिन जब आज ये इंस्टॉल करने खड़े हुए हैं तो ये फ्यूज़ हो गई। आई थिंक पता नहीं क्या हुआ इसके साथ कि ना इसका स्विच भी जल गया है और ये चल ही नहीं रही है। तो किसी भी चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए इंसान को, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। और ये मेरे तेल की बरनी का कैप
जो कि कल मैंने बेदहानी में अपने ये धनिया वाली बर्नी पे लगा दिया। और मैं पूरे जहान में इस तेल की बर्नी का रेड वाला कैप ढूंढने जा रही हूँ तो मुझे मिल ही नहीं रहा। और बस मेरे जहन में यही शक हो रहा था कि शायद मैंने उसको फेंक दिया है, कहीं कचरे में चला गया। हालांकि वो जो ऊपर इसका कैप है वो नीचे लगा हुआ है, और जो है ना मैंने वो वाला कैप उठा के इस पर फिक्स कर दिया, और वो फिक्स हो भी गया, देखे ज़रा। तो ये होता है दिमाग हमारा, बाज़ दफ़ा हम कामों में इतने बिज़ी होते हैं ना कि कुछ का कुछ हम कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो बस मैं इसको रखी हुई थी, लेकिन मुझे यकीन था कि शायद मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मिल जाएगा। लेकिन एक शक ये भी हो रहा था कि कहीं कचरे में ना चला गया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है मिल गया। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू पालक की सब्ज़ी दोपहर के खाने के लिए, जिसमें मैंने आलूओं को फ्राई किया है, फिर मैंने उसमें टमाटर डाल के फ्राई किए हैं, फिर उसमें बेसिक स्पाइसेस अपने नमक, हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्चें डालूँगी। और फिर साथ में ही उसी के साथ साथ ही हम इसमें पालक डाल देंगे। तो पालक डालते हुए हमें नमक कम रखना चाहिए, क्योंकि पालक में भी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है नमक की। और पालक डालते हुए हमेशा पालक को बहुत अच्छी तरह वॉश करें, क्योंकि अभी मैंने पालक को जब वॉश किया ना तो उसमें कोई इतनी ज़्यादा मिट्टी निकली है कि मैंने कहा अगर ज़रा सी भी मिट्टी हमारी रह जाती ना तो पूरी हंडिया बर्बाद हो सकती थी। मेरे ख्याल से किसी भी चीज़ को जायकेदार बनाने में आपका अपना हाथ होना चाहिए, ना कि बहुत सारे मसालों का। अगर आप बहुत सारे मसाले डाल के किसी भी चीज़ को टेस्टी बना देते हैं ना तो वो आपका फ़न नहीं होता, वो उन मसालों का फ़न होता है जो कि हमारी डिश को जायकेदार बनाते हैं। तो अच्छा यही होता है कि कम से कम मसालों के साथ किसी भी चीज़ को जायकेदार बनाया जाए। तो आज हम बहुत कम मसाले डालकर बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ शामी कबाब बनाएंगे, जिसके अंदर मैंने डाली है, सबसे पहले मैंने गोश्त को वॉश कर लिया था, फिर मैंने उसमें डाला है नमक। नमक के साथ जाएंगी इसमें काली मिर्चें, काली मिर्चों के साथ जाएगा इसमें साबुत धनिया, जो कि हाथ पे हम कूट लेंगे, थोड़ा सा दरदरा कर लेंगे। और फिर उसके साथ जाएगा इसमें लहसुन की एक साबुत पोथी। और फिर इसको गोश्त को उबालने के लिए रख देंगे। और साइड में आपने अलग से उबाल लेनी है चने की दाल, जो कि मैंने पहले ही उबाल के रख ली थी। अक्सर मेरे फ्रिज में होती ही है, मैं चने की दाल लाजमी उबाल कर रखती हूँ। और ये गोश्त उबलने के बाद इतना टेस्टी हो जाता है कि हम इसको ऐसे ही खा सकते हैं। कबाब बनने से पहले ही बच्चों को ये इतना लजीज लगता है कि बच्चे इसको ऐसे ही खा लेते हैं। और यहाँ पे देखें हमारे गोश्त में अच्छा खासा उबाल आ चुका है, और हम इसको बिल्कुल धीमी सी आंच पे गलाते रहेंगे। और हमें इतना गलाना है कि आप इसको चमचे की मदद से कूट लें। अच्छा, पहले होता थे आपके पास सिलबट्टा होता था, तो उस पे जो बनते थे शामी कबाब उनका अलग ही टेस्ट होता था। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो है ना इस तरह लकड़ी का चम्मच है, तो मैं इस तरह से इसको कूट लेती हूँ और इसकी जो हड्डियाँ हैं वो निकाल देती हूँ, और गोश्त को मैं ऐसे ही चमचे से कूट लेती हूँ। अगर आपके पास हावल दस्ता है या इमाम दस्ता वगैरह जिसको कहते हैं, उसकी मदद से कूट लें तो भी बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनते हैं इसमें ना शामी कबाब। और अभी देखें उबल गया है गोश्त और पूरा मैंने पीस भी लिया है। इसमें मैंने ऊपर से डाली है प्याज, हरी मिर्चें और अदरक भी डाल सकते हैं आप, लेकिन मैं अदरक इसलिए नहीं डालती क्योंकि बच्चों को पसंद नहीं है। तो जो चीज़ बच्चों को पसंद होती है बस मैं उतने ही मसाले उसमें डालती हूँ। और मैंने कबाब बना के उसको अच्छी तरह से मैंने देखें तवे पे अच्छा खासा तेल डाल के या घी डाल के आप इसको फ्राई करें, बहुत क्रिस्पी बनता है। अच्छा, अगर कबाब टूट रहे हैं तो बाज़ दफ़ा अंडे से भी वो नहीं होता, अंडे डालने के बाद भी कबाब टूट रहा होता है। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर आप इसमें डाल सकते हैं, हल्का सा, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे कबाब। तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल के भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, तो भी बहुत क्रिस्पी बहुत टेस्टी शामी कबाब बनते हैं। और आज हम जा रहे हैं अज़ीम भाई के घर अपने नेबर्स के यहाँ, तो उनके यहाँ जाने के लिए मैंने ये कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। रेशमी कपड़े या कोई फैंसी ड्रेस तो बिल्कुल नहीं पहना जाएगा, तो ये मैंने निकाल लिया था। हालांकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरा बिल्कुल भी जाने का मूड नहीं होता, लेकिन हस्बैंड मेरे कहते हैं कि अगर किसी ने बुलाया है तो हमें वहाँ पे लाजमी जाना चाहिए। किसी के दुख हो या तकलीफ़ या किसी की खुशी, तो हमें उसको लाजमी निभाना चाहिए। हाँ, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी की खुशी को तो फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन किसी के दुख में हमें लाजमी पहले से पहले शिरकत करनी चाहिए। तो बस मैं उनका, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम लोग उनका गिफ्ट लेने के लिए चले गए थे, तो मैंने बहुत सारे शोपीस ये वो चीज़ें बहुत देखी मार्केट में समामा पे, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो बस मैंने एक उनका और उनके हस्बैंड का, मतलब हस्बैंड और वाइफ़ का दोनों का सूट ले लिए थे। फिर वो हमने आगे एंड टाइम पर पैक करवाया है।
तो ज़ैनब उसको पैक कर रही थी और मैं उसका क्लिप शूट नहीं कर सकी क्योंकि ज़ैनब पैक करने बैठ गई थी। तो फिर मेरे जहन में आया तो फिर वो खुल नहीं सकता था, तो पैकिंग हो चुकी थी और यहाँ पे मैं अपने तमाम नेबर्स के साथ बैठी हूँ और एंजॉय कर रहे हैं हम। खाना खाने में थी बिरयानी, शामी कब और बिरयानी, और हमारे पास गुलाब जामुन थी और कबाब पराठे थे, जो उन्होंने अगले दिन भी हमारे यहाँ पार्सल भेज दिया था रात को, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वहाँ खाना सही से नहीं खाया था, वो ज़रा इंतज़ामात देखने में मसरूफ़ थे। तो फिर उन्होंने खाना भेज दिया था, साथ में एक मिठाई का डब्बा भी भेजा था, बिरयानी भेजी थी और ये सीख कबाब वगैरह, ये गोला कबाब थे आई थिंक, तो ये भी हमें भेज दिए थे। और हमने आज का इवेंट काफ़ी इन्जॉय किया था क्योंकि काफ़ी महल्लेदारी जो होती है ना, वो उनसे महल्ले वालों से मुलाकात हो गई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था। काफ़ी दिन बाद इस तरह से हुआ था, एक साथ बैठने का मौका मिला था, तो बहुत अच्छा लगा था। और इस तरह की तकरीबात होनी चाहिए, मिलना मिलाना रहना चाहिए, आना जाना हमेशा कायम रहना चाहिए। तो इसी दुआ के साथ आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाज़त किसी नई वीडियो तक के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।